अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम आसम अली तारा है। और आज के लेसन में 4 नंबर लेसन के अंदर हम सीखेंगे हमारे डायनामिक ब्लॉक बनाते वक्त हम एक्स और वाई दोनों का सेम टाइम पे यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ, या पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैं किन पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ। पैरामीटर पे जाऊँगा, पॉइंट हो गया था, लीनियर हो गया था, पोलर हो गया था। आज इस पैरामीटर की बात कर रहा हूँ। लेसन 4 के अंदर हमारे पास एक्स वाई पैरामीटर। अब इसका एक्शन किस पे होता है? इसका एक्शन आपका मूव पे होता है, स्केल पे होता है और स्ट्रेच पे होता है। मूव और स्केल ऑलरेडी हम सिंगल सिंगल कमांड कर चुके हैं। अगर बेहतर है कि आप उसको सिंगल सिंगल ही यूज़ करें तो उसमें हमें उसको कंट्रोल करने के जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम स्ट्रेच लगाएंगे। स्ट्रेच का भी ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन ये जो पैरामीटर है हमारे पास एक्स वाई, ये काम करेगा एक्शन के अंदर जाके, जो सबसे बेहतर काम करेगा स्ट्रेच के ऊपर करेगा। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ बीसी करके। यहाँ पे आप देख लीजिए आउट ट्रिगर्स एंड स्टील प्लेट। अगर आप किसी क्रेन के नीचे कोई आउट ट्रिगर लगाते हैं, आउट ट्रिगर के नीचे आउट ट्रिगर पैड, सॉरी इसको मुझे पैड लिखना चाहिए, एडिट करके पैड लिख देता हूँ। ठीक है, आउट ट्रिगर पैड लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्रेन है, क्रेन इधर होगी, हाँ ये ठीक है। मैं इसका ये ब्लॉक उठा के लेता हूँ, कंट्रोल सी, इसको एक्सप्लोड कर लेते हैं। एक्सप्लोड करने के बाद ये जो है इसके आउट ट्रिगर ब्लॉक पैड्स में निकाल देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मैं लेके आता हूँ वो वाला ब्लॉक जो मैंने अभी इसको क्रिएट किया है। मैं इसको ला के इसके पास रखता हूँ। ठीक है, और इसके सेंटर से उठा के मैं एक बार इसको इधर रख देता हूँ। ठीक है, अब क्लिक करेंगे तो मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो आप देखिए नीचे मेरे पास रीडिंग आ गई है। ये 1.5 हो गया है, मतलब मैं मिलीमीटर से चेक कर रहा हूँ तो मतलब 1500 mm हो गया। अब यहाँ पे 2000 mm, ये 2500 mm। अगर आपको 25 बाय 25 की चाहिए तो आप यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ से 2500, और यहाँ से ऊपर जाएंगे आप इस साइड पे देखिए ये जो मेरे पास वैल्यू 500 है। ठीक है, आप आर्थो मोड ऑन रखेंगे तो ये बिल्कुल सीधा जाएगा। अगर आर्थो मोड ऑफ करेंगे तो फिर ये आपको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन आप फिर भी कोशिश करें सीधा ऊपर की तरफ रखेंगे तो ये लगेगा। अब ये हो गया 2500 बाय 2500 की एक स्टील प्लेट इतनी होती है। आउटरिगर पैड जो है वो लकड़ी वाले, पॉलीमर वाले या दूसरी जो चीज़ें हैं वो उनका साइज़ इतना बड़ा नहीं होता, तो स्टील प्लेट हो जाती है। कभी कभार हमें 2 बाय 6 मीटर की भी डालनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह ये मेरे पास 6 हो गया और 6 के साथ ये 2 हो गया। फिर यहाँ से उठा के मैं इसको इसके सेंटर में, ये मेरे पास एक स्टील प्लेट होगी। ठीक है, हमें इसको एडजस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं इसको क्लिक करूँगा, वापस ले आऊँगा, इसको क्लिक करके लाऊंगा, वापस आ जाएगा। तो ये मेरे पास कितने बाय कितने का, मैं क्लिक करूँगा जस्ट तो मुझे बता रहा है 1.5 का आउट ट्रिगर पैड है। ठीक है, इसी तरह जो 1.5 तकरीबन 2 मीटर तक आपको जो आउट ट्रिगर पैड मिल जाते हैं, और उसके बाद अगर आप स्टार्ट करें तो फिर आपके पास स्टील प्लेट्स रहती हैं। ठीक है, तो स्टील प्लेट्स होते हैं, स्टील पैड्स। ठीक है, तो अब एक पे मेरे पास ये था। अब जो दूसरा मेरे पास ऑप्शन है वो ये है फ्लोर का। ठीक है, अब ये फ्लोर क्या चीज़ है मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे ये क्रेन लगाता हूँ, इसको नीचे लेके आते हैं यहाँ पे, इस फ्लोर को उठाता हूँ, मूव करता हूँ यहाँ से, और इसके ऊपर यहाँ पे ला के क्लिक करते हैं। ये वो चीज़ फ्लोर है कि आपको इसको ऑर्थोमोडान करके जितना मर्जी लॉन्ग इसको फ्लोर बना लें। ठीक है, मैं क्रेन को इसके ऊपर कभी का आपको क्रेन का एलिवेशन व्यू लगाने के लिए, दूसरे व्यू लगाने के लिए आपको फ्लोर चाहिए होता है, तो उसको आप किस तरह बना सकते हैं कि आप उसको कभी भी छोटा भी कर सकते हैं और यहाँ से पकड़ उसको बड़ा भी कर सकते हैं। बड़ा कहाँ तक जा सकता है? मोटा जिसकी थिकनेस है वो 2 मीटर तक, ये 1 मीटर, ये 1500, ये 1 मीटर, और इसके बाद 500 मीटर, 500 मीटर नहीं सॉरी 500 mm। ठीक है, तो इस तरह हम दो चीज़ें एक ही कमांड से बनाना सीखेंगे। मैं इसको जितना मर्जी लॉन्ग कर लूँ। ठीक है, इस तरह आप ये चीज़ समझ सकते हैं। क्रेन का जो नीचे फ्लोर है, ग्राउंड है, इस चीज़ को बनाने के लिए हम इस कमांड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को मैं आउटरिगर पैड और फ्लोर को कैसे बनाऊंगा आप डायनामिक ब्लॉक, वो भी मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं जाऊँगा एक रेक्टेंगल लगाऊंगा, इसको शिफ्ट एट द रेट प्रेस करके इसको लगा देता हूँ 500 बाय 500। ठीक है, तो मेरे पास ये एक आउटरिगर पैड बन गया। अब मैंने इसकी ड्राफ्टिंग करनी अपनी मर्ज़ी से। इसका मैं 5 mm तो शायद कम रहेगा, तो मैं इसका ऑफसेट लेता हूँ 50। अपनी मर्ज़ी से मैं कोई भी इसका ले सकता हूँ डिमेंशन, और इसको मैं बनाऊँगा। इसकी पहले करेंगे ड्राफ्टिंग कि मुझे आउटरिगर पैड कैसा चाहिए। आप इसमें और भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, TR डबल एंटर कर दें या ऑफसेट करके 20 mm ले लें तो अच्छा लगेगा। इसको डिलीट करते हैं, TR डबल एंटर करते हैं, इसको निकाल देता हूँ। आप जैसा बनाना चाहते हैं, जो कलर देना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे सर्कल लगा देता हूँ, आप कुछ भी करें। ठीक है, आपने इसको बना लिया। अब मैं इसका बनाता हूँ ब्लॉक, B एंटर करके यहाँ पे लिख देता हूँ आउट रिगर पैड्स। ठीक है,
ये क्रेन के आउटरिगर्स के नीचे आता है। जैसा कि हमारी जो क्लास चल रही है ये डायनामिक ब्लॉक बनाने की, तो आज लेसन 4 है, तो आज इसी का ही नंबर था, तो इसको हमने ओके किया तो ये मेरे पास एक ब्लॉक बन गया जिसको मैं जस्ट सिंपली उठा के मूव कर सकता हूँ। इसके अलावा इसके ऊपर कुछ भी नहीं, या तो बेसिकली बार बार से स्केल लगा के छोटा बड़ा करके इसको बिगाड़ दूँ, आप समझ रहे हैं ये इस तरह। तो वो हमें करना ही नहीं, हमें इसे डायनामिक बनाना है। डबल क्लिक ओके। उसके बाद जाऊँगा पैरामीटर, जैसे कि हमने बात की लेसन 4 के अंदर ये पैरामीटर, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको बता रहा है एक आप यहाँ से पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट लगाएंगे, फिर पॉइंट मतलब आपकी इस साइड पे जो एल बनता है, एल ये वाला आपने इसी तरह ही रखना है। आप हमेशा, आपको पता होगा पहले एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, फिर जेड आएगा। अब हमारे पास ये नीचे जो पेज के अंदर ये लगा हुआ है, तो एक्स हमारा किस तरफ है, एक्स मतलब हमारी जो आई साइड है, जैसे हमारा हम कह सकते हैं उसको हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल इसको बोलेंगे। पहले मैंने क्लिक किया यहाँ पे, दूसरा क्लिक किया यहाँ पे, तो अब मेरी एक्स की डिस्टेंस है जो उसने सेट कर दिया। अब ऑलरेडी एक्स की दूसरा जो पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, इसके पॉइंट के साथ ही मुझे अभी तीसरे पॉइंट के लिए मुझे ऊपर लेके जाना है ऐसे, ठीक है। आप फिर देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको लिया, फर्स्ट क्लिक और सेकंड क्लिक एंड थर्ड क्लिक, जस्ट आपको इसको और कुछ नहीं करना। अब इसके 4-5 नोड आ जाएंगे, इसको मूव करने के लिए जो ब्लॉक का होता है, और 4 नोड ये आ जाएंगे। मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से जाके जो ग्रिड डिस्प्ले है इसको 2 कर दूंगा कि मुझे सिर्फ एक्स के लिए और वाई के लिए 2 ग्रिड चाहिए, ठीक है। 2 कर दिया तो आपको ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। लेकिन इससे पहले आपने जब पैरामीटर लगाना है तो आपके पास 4 ही होने चाहिए, ठीक है। अब एक्शन में गया, स्ट्रेच में गया, मैंने इस पैरामीटर को कहीं से भी सिलेक्ट करना है, यहाँ से कर लिया। अब मुझे पैरामीटर का जो लास्ट नोड है वो ये वाला है, ये किसी पैरामीटर के साथ नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। इसको हमने टच भी नहीं करना, ये जुड़ा हुआ है एक्स के साथ। अगर यहाँ से पकड़ के पीछे करेंगे एक्स कम होगा, आगे करेंगे एक्स ज़्यादा होगा, ये पीछे करेंगे वाई कम होगा, आगे करेंगे वाई ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओके। अब क्लिक करते ही मुझे एक इसमें रेक्टेंगल डालनी कि मुझे कौन सा एरिया उठाना है, कि मुझे जब स्ट्रेच करूँ तो मेरे साथ ये रेड वाली लाइन, ये रेड वाली लाइन, ये दोनों लाइन और ये जो दोनों पीछे से आ रही हैं ये भी हूँ। तो अब मैंने रेक्टेंगल लगाई जिसको CP बोलते हैं, कॉर्नर पॉलीगॉन बोलते हैं, इस पर क्लिक किया और इंटर कर दिया। तो आपका जो एक्स वाला है वो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि कहाँ पे लगा हुआ है। ये आपको छोटी सी रेक्टेंगल नज़र आ रही डॉटेड, यहाँ पे एक ब्लैक वाली, ये वाली, ठीक है। तो अब मैं दोबारा जाता हूँ, दोबारा मैं गया जी स्ट्रेच के ऊपर। अब मैं दोबारा फिर पैरामीटर पे क्लिक करूँगा और पैरामीटर पे क्लिक करते वक्त अब मेरी इस पैरामीटर की बारी है वाई के टॉप वाली, इस पर क्लिक किया ओके। अब इस पर क्लिक किया, अब मैं यहाँ से रेक्टेंगल लगाऊंगा इस तरह। नीचे से जब मैंने इस पर क्लिक करके रेक्टेंगल लगाई थी तब भी ये नोड उसके अंदर आ रहा था, अब जब वाई से लगा रहा हूँ तब भी ये नोड अंदर आ रहा है, ठीक है। अब आपको इसको इस तरह सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ से जो येलो कलर का निशान है जो बताता है कि आपका पैरामीटर बिल्कुल ठीक नहीं लगा, अगर वो चला जाए तो समझो कि आपका जो पैरामीटर वो बिल्कुल ठीक लगा। मैं आपको दिखाऊँ, Ctrl Z करता हूँ, जब तक ये निशान रहेगा तो आपका पैरामीटर या डायनामिक ब्लॉक बिल्कुल ओके नहीं होगा। इसका मतलब कुछ इशू हैं, उनको क्लियर करें तो आपका डायनामिक ब्लॉक बनेगा। मैंने अभी वाई का हटा दिया था, एक्शन में गया, स्ट्रेच लिया, स्ट्रेच पे वाई पे क्लिक किया, इसके इस पॉइंट पे क्लिक किया और एक CP कॉर्नर पॉलीगॉन लगाया। अब यहाँ से इसके अंदर सारा सेलेक्ट कर दूंगा जिसके अंदर मेरे पास ये दोनों लाइनें सेलेक्ट हों, ये दोनों लाइनें सेलेक्ट हों, ये दोनों, ये रेड वाली दोनों नोड्स, ठीक है, और पैरामीटर भी, और इंटर कर दूंगा, ठीक है। अब मेरा येलो मार्क चला गया, मैं BC करके बाहर आता हूँ। बाहर आके मैं देखता हूँ कि मैं अब देखिए मैंने उसमें से पॉइंट नहीं हटाए। अब इसकी डांसिंग पोजीशन दिखाता हूँ मैं आपको, ये मूव के लिए ओके। अब ये आगे बढ़ता जाएगा ओके, ये वाई ऊपर बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब ये जिसको पकड़ के करूँगा तो इससे वाई और एक्स दोनों कम या ज़्यादा होंगे, ठीक है। देखिए आप समझ रहे, मैं जहाँ पे भी रोकूंगा इसे एक्स भी कम हो रहा है और वाई भी कम हो रहा है, ठीक है। मैं कहीं भी ऊपर लेके जाऊँगा, आप समझ रहे, इस पॉइंट से आपके दोनों काम होंगे। लेकिन अभी मुझे इसे पता नहीं चलेगा कि मुझे कौन सी वैल्यू कितनी देनी है। तो मैं इसमें जाके इस नोड को हाइड कर दूंगा कि मैं सिर्फ एक्स की वैल्यू बढ़ाऊं और वाई की बढ़ाऊं। अब इससे क्या होगा, इससे आपका ये शेप बिगड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो कॉर्नर था एक्स और वाई का वो ये वाला कॉर्नर था, तो हमें इसको यूज़ नहीं करना, वो सिर्फ एक बेस पॉइंट के हिसाब से था। तो अब मैं इसे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इसको कर देता हूँ रीसेट, ठीक है। अब रीसेट करके इसके अंदर जाता हूँ, मैं इसको मूव करेंगे यहाँ से उठा के इधर, ठीक है। रिफ़्रेश करता हूँ। एक बार मैं आपको और बता दूँ, जब आपने इसको बनाना है, मैं वापस आता हूँ, बनाने से पहले आपने ये देखना है ये जो पॉइंट है ये आपका बिल्कुल कॉर्नर पे होना चाहिए, नहीं तो आप इसको छोटा करेंगे। ये देखिए मैं रीसेट करता हूँ
तो ये पॉइंट सेंटर में आ गया, ठीक है, मूव वाला। अब इसको मैं आगे की तरफ लेके जाऊंगा तो ये पॉइंट उधर का उधर रहेगा, ठीक है, मूव वाला, समझ रहे हैं आप। तो मैं चाहता हूँ कि ये मूव वाला पॉइंट भी मेरे पास किसी एक कॉर्नर में आ जाए, क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो मैं वैसे ऑलरेडी हाइड करने वाला हूँ। तो जो इस ब्लॉक का पॉइंट होता है, ग्रिप होता है, मैं उसको उठा के इसके अंदर रखना चाहता हूँ। तो मैं इसलिए इसको सिंपली रिसेट करता हूँ। रिसेट करके इसको करूँगा कंट्रोल एक्सप्लोड कर दिया, दोबारा बनाऊँगा ब्लॉक। यहाँ पे जाके आउट ट्रिगर वाला, आउट RIGG आउट ट्रिगर पैड्स, ठीक है। इस पर क्लिक करके मैंने अभी यहाँ पे क्लिक नहीं करना, मुझे ये क्लिक करना है यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे, ताकि ये मेरा कॉर्नर यूज़ में आ जाए। कहता है इस नेम का ऑलरेडी है, तो मुझे यही चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ, मेरी एक्स जितनी मर्जी ज़्यादा हो जाए, वाई जितनी मर्जी ज़्यादा है, मेरे पास ये पॉइंट इसी कॉर्नर पे ही रहेगा, ठीक है। क्लिक किया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे पैरामीटर में एक्स वाई लगाता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, और फिर एक्शन में गए, स्ट्रेच लिया, एक्स पे लगा दिया, क्लिक किया। ये एक रेक्टेंगल आपने वर्टिकल लगानी है ऊपर से नीचे की तरफ, जिसके अंदर आपने ये सिलेक्ट करके एंटर करना है। फिर जाना है स्ट्रेच के अंदर, फिर आप लगाएंगे वाई वाले पैरामीटर के ऊपर क्लिक, फिर यहाँ पे क्लिक, और फिर एक रेक्टेंगल लगाएंगे हॉरिजेंटल, और इसके अंदर सेलेक्ट भी आपने हॉरिजेंटल करके इंटर कर देना है। अब BC लगा के बाहर आ जाइए। आप चेक कीजिए कि आप इसको ऑर्थो मोड ऑन कर लीजिए, इधर भी बढ़ा रहे हैं और ऊपर की तरफ भी लेके जा रहे हैं, और इस पॉइंट से आप पकड़ के इसको डांस करवा सकते हैं। मतलब अप एंड डाउन कहीं भी करेंगे, एक्स भी कम होगा, वाई भी कम होगा, ठीक है, ये ऐसे ही। और मैं इसको इस सी पॉइंट से, अब देखिए मैंने अंदर वाले 2 पॉइंट हाइड नहीं किए, मुझे उनको भी हाइड करना है। पैरामीटर के ऊपर क्लिक करूँगा, कंट्रोल 1 प्रेस करके यहाँ से भी जाके इसके मैं जो 4 पॉइंट की जगह 2 पॉइंट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे 2 पॉइंट हो गए। अब जो तीसरा पॉइंट है वो ब्लॉक है, वो ब्लॉक है मेरा इस जगह पे पॉइंट है। BC करके बाहर आया, ब्लॉक क्लोज कर दिया है, उसकी कमांड है, रिसेट किया। आप देखिए ये मूव वाला, ठीक है, और ये एक्स को बढ़ाने के लिए ऑर्थो मोड ऑन कर लीजिए, एक्स बढ़ाने के लिए, और ये वाई बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब इनके ऊपर जाके हम लगाते हैं लिमिट्स। क्लिक किया, कंट्रोल 1 किया, और यहाँ पे जाके आप जाएंगे वैल्यू सेट के अंदर। ये हॉरिजॉन्टल टाइप है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मैं हॉरिजॉन्टल की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं देना चाहता, मैं लिस्ट देना चाहता हूँ। जैसे लिस्ट दूंगा नीचे 500 आ गया, मतलब जो ऑलरेडी अभी बना हुआ है ये 500 पे है। इसको क्लिक किया। अब 500 के बाद मैं इसमें वैल्यूज़ ऐड कर लेता हूँ, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 और 4500 और 5000। मैं इतना रखता हूँ, ज़्यादा आगे नहीं जाता, ठीक है। अब मैंने इसकी जो हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स वाली की वैल्यू मैंने सेट कर ली। एक्स वाली वैल्यू सिर्फ इन्हीं के ऊपर जंप करके जाएगी, ठीक है। जबकि वाई की जो वैल्यू मैं अपनी मर्ज़ी से अपलोड कर सकता हूँ। मैं आपको थोड़ा डेमो दे दूँ। वापस आता हूँ, इसको क्लिक किया, रीसेट किया, इसको बंद करते हैं। क्लिक किया, आप देखिए ये मेरे पास जंप ले गई, ठीक है। 1500, 2000, 2500, ये मतलब ये 5000 तक जाएगी। लेकिन जो वाई की वैल्यू है वो मैं अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। तो अगर आपको स्टील प्लेट या कुछ बनाना है तो फिर ज़ाहिर सी बात आप दोनों की वैल्यू को सेट करेंगे, ताकि आप दोनों को, आपके पास एक लिमिट या एक पैरामीटर या दूसरा बोलते हैं डिमेंशन, मेजरमेंट रहे कि आप इसको कितना रख रहे हैं। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, कंट्रोल 1 प्रेस किया, यहाँ पे गया सेट वैल्यू के अंदर। अब जो वर्टिकल है उस पर क्लिक किया, और इसका मैंने लिस्ट पे क्लिक किया, इसके अंदर गया, यहाँ पे क्लिक किया, और 500 के बजाय 1000, इसको क्लिक करें, डिलीट कर दें, या एडिट पे क्लिक करेंगे तो वही वैल्यू दोबारा एडिट होने लग जाएगी। 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 और 5000। इसको ओके करके बाहर आता हूँ, इसको बंद कर देते हैं। BC करके बाहर आता हूँ। आप देखिए ज़रा, मेरे पास ये एक्स ऊपर भी जा रहा है, आप देखें, ठीक है। मतलब इस वक्त मेरे पास जो एक्स है वो 2500 है। अब इस साइड पे जाऊँगा तो इस साइड पे आप नीचे देख सकते हैं, आपके पास ये 2500 है। तो जब 2525 होगा तो आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट स्क्वायर लगेगा। अब यहाँ से वापस आ जाइए 1000 पे, और यहाँ से वापस आ जाइए 1000 पे, तो आपके पास स्क्वायर लगेगा। तो इसी तरह ये एक पैड बन गया। अब दूसरी चीज़ है हमारे पास, मैं उसको इधर ला के रखता हूँ, इसको मूव करके इसके पास रख देता हूँ। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी इसका मैं ज़्यादा नहीं बता सकता इसका यूज़ कहाँ पे होता है, लेकिन ये कमांड थी, हमें सीखनी है। जब हम प्रॉपर डायनामिक ब्लॉक बनाएंगे किसी क्रेन का, तो वहाँ पे हमें छोटे छोटे पैरामीटर्स का मिलाप करके एक चीज़ बनानी पड़ेगी। अब मेरे पास है फ्लोर के लिए मैं सिंपल लाइन लगाता हूँ, कंट्रोल 1 करता हूँ, 500 बाई 500 कर लेता हूँ, ठीक है। मैं अब इस फ्लोर को बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसके अंदर हैच करता हूँ, हैच करके इसके अंदर कलर देता हूँ, इंटर करता हूँ, और इसको ऐसे ही ओके करके
अब मेरे पास हैच में कलर नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसका स्केल 50 करता हूँ। 50 पे कम हो गया तो मैं कोई 30-35 कर देता हूँ। ठीक है, ये 35 हो गया। अब मैं बनाता हूँ इसका ब्लॉक। ठीक है, बी एंटर करके इसके बीसी कॉर्नर पे आपने क्लिक करके इसको देना है जी रोड कह लें या फ्लोर कह लें या ग्राउंड कह लें, कुछ भी लिख लें। यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दिया। ये कहता है रोड नेम का भी कोई आपके पास है, तो मैं ऐसा करता हूँ रोड 1 कर लेते हैं, रोड 2 कर ले, कुछ भी ना आप रीनेम कर लीजिए। ओके किया। अब इसके ऊपर क्लिक किया। अब आपने इसको रोड को फैलाना है लॉन्ग। ठीक है, ये सेम उसी तरह पैरामीटर लगेगा। इसको मैं जल्दी से लगाता हूँ, 1 2 और 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गए एक्शन में जाके स्टैच के ऊपर क्लिक, ये और यहाँ से लेके ऐसे और फिर ऐसा स्लाइड करके इंटर, और फिर दूसरी बार स्ट्रेच लेना है वाई पे, यहाँ पे क्लिक किया ओके। फिर यहाँ से एक हॉरिजेंटल और फिर ऐसे इसके अंदर सेलेक्ट और इंटर, आपके पास दोनों लग गए। और फिर क्लिक करके राइट क्लिक करके ग्रिड डिस्प्ले में जाके 2 अब पीसी करके बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ से इसको मैं अपनी मर्ज़ी से बड़ा कर रहा हूँ, लॉन्ग कर रहा हूँ। ठीक है, हो रहा है, लेकिन अब मुझे इसमें एक जाके लिमिट लगानी है। अब इस पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ और इसको बताता हूँ कि मेरे पास जो हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल वो मुझे क्या क्या लिमिट चाहिए। हॉरिजेंटल पे मैं कुछ भी नहीं करूँगा, हॉरिजेंटल में अपनी मर्ज़ी से, अभी तो 500 है, 10,000 मीटर, मतलब आप समझें कि जितना मर्ज़ी लंबा रोड बना लें, वो आपके ऊपर है। अब जो वर्टिकली ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे करने के लिए आप इसमें लिस्ट लगा सकते हैं कि मुझे किस किस लिस्ट पे कभी कभार कितना चाहिए। इस पर क्लिक करता हूँ, वो कर लेता हूँ 500 हो, 700 हो फ्लोर उसका। उसके बाद नहीं, इसको एडिट कर लेते हैं, डिलीट करके 750, 1000 और 1250 और 1500, मतलब 1.5 मीटर तक आपका रोड आप इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, बीसी करके बाहर आता हूँ। अब ये देखिए, जैसे ही इसको ऊपर करूँगा तो मुझे बताता जाएगा यहाँ पे आपका रोड 750 है, तो ये 1 मीटर तक ऊंचाई उसकी हाइट होगी, और ये 1500 तक। अब 1500 के बाद आप जितना मर्ज़ी इसको लॉन्ग कर लें, अर्थों में डाउन रखें, जितना मर्ज़ी यहाँ से लॉन्ग कर लें। लॉन्ग नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, हमने कुछ कर दिया अंदर। इसमें गए, अंदर जाके कंट्रोल 1 प्रेस किया और जाके इसके ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पे लिस्ट के बाद ये एक वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, मैं उस वैल्यू को लिस्ट के अंदर जाके इसको इंक्रीमेंट कर देता हूँ, ना कम या ज़्यादा। ठीक है, किधर गया, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे जाके इंक्रीमेंट की जगह मैं इसको लिस्ट दे देता हूँ, लिस्ट। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको या इंक्रीमेंट कर लीजिए या नन कर दीजिए, नन कर देते हैं तो बेहतर है। ठीक है, अब पीसी करके आ जाता हूँ बाहर, मुझे इसको 500 पे भी नहीं रोकना, नन करके आप इसको ख़त्म करता हूँ। अब ये तो आपको पता है, कर सकते हैं, और इसको क्लिक करके आप लॉन्ग जितना मर्जी बना लें। ठीक है, ये वो वाला फ्लोर है जो आपकी क्रेन के नीचे एलिवेशन व्यू बनाते वक्त लगता है ये। ठीक है, आप समझ रहे मेरी बात, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके जी, ये हो गया। कुछ होते हैं हमें पॉलीलाइन लगा के मोटा करना पड़ता है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा लुक देता है, तो इसलिए हम इसका डायनामिक ब्लॉक बना लेते हैं। क्लिक किया, राइट क्लिक किया, सेट किया, इसको मूव किया, उठा के यहाँ पे ला के इसको मैं रख देता हूँ, तो हमारे पास फ्लोर भी हो गया। तो इसी तरह ही हम डायनामिक ब्लॉक सीखते रहेंगे। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट में रहिए। और अगर किसी भाई को किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, या मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है पिछली वीडियो के थंबनेल के अंदर, तो वहाँ से हमारे साथ रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।